अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हीं का अदर नेम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व। ओके, तो देखो बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मींस ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी शेल मींस n-2 एनर्जी सेल के f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? f ब्लॉक के एलिमेंट्स। यही डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f orbitals of anti-penultimate energy shell n-2 shell, इसी को बोलते हैं are called f block elements। ओके, इन एलिमेंट्स में आप देखोगे कि तीन जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? n-2 एंटी पेनल्टीमेट, n-1 पेनल्टीमेट और n अल्टीमेट मींस लास्ट शेल। ये इनकम्प्लीट होते हैं, समझ गए ना? तो ऐसे एलिमेंट्स हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होगा n-2 f1 to 14, n-1d 0 to 1 ns2। तो आप देखोगे कि यहां पर जो n-2 ठीक है और जो शेल है उसमें आप देखोगे f क्या है? इनकम्प्लीट है। n-1 में जाओगे तो d और f दोनों इनकम्प्लीट रहेंगी और जो लास्ट होगी उसमें केवल s में इलेक्ट्रॉन है p d f, वो सब वेकेंट पड़े होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि थ्री जो एनर्जी ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स हैं वो इनकम्प्लीट है इनमें। तो समझे बच्चों कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत पूर्व कक्षा मींस n-2 कक्षा के f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, प्रवेश करता है, उन्हीं को बोला जाता है f ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत पूर्व कक्षा मींस n-2 के f कक्षकों में प्रवेश करता है उसे बोलते हैं f ब्लॉक के तत्व। इनमें तीन अंतिम फोर्स कौन कौन से हो गए? n-2 जिसको बोलते हैं उपांत पूर्व, n-1 मतलब उपांत और n ठीक है और n कक्षा जिसको बोलते हैं अंतिम कक्षा अपूर्ण रहती है। इनका सामान्य विन्यास है ns1 to 14, n-1d 0 to 1 ns2। तो ये भी क्या है? इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। आप देखोगे इसमें f ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीट होगी। इसमें जाओगे तो d और f दोनों इनकम्प्लीट होगी। इनमें s के अलावा बाकी p d f जो पड़े हुए हैं सब सेल्स वो सब इनकम्प्लीट होते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, एक टर्म है यहां पर, आपने देखा कि जो f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका अदर नेम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आता है कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, समझ गए ना? तो इसके टू रीजंस हैं। देखो, इनर का मतलब है इंटरनल साइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके और भी अंदर जो ऑर्बिटल्स आती हैं जो इनकम्प्लीट हैं, उन ऐसे एलिमेंट्स को ही क्या बोला गया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो, टू रीजंस दिए गए कि f ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज़ देखो नंबर 1 है कि n-2 f ऑर्बिटल्स कम्स बिफोर ऑर्बिटल्स कम बिफोर ट्रांजिशन एलिमेंट ऑर्बिटल। जो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल्स हैं? d ऑर्बिटल्स, उनके अंदर की तरफ आते हैं। इसलिए मैंने कहा ना एंटी पेनल्टीमेट सेल मींस इनकम्प्लीट सेल जो कि n-2 सेल है लाई इनर टू द पेनल्टीमेट सेल, ये है n-1 है ना, और उसके d ऑर्बिटल्स उनके अंदर की तरफ आ रही है, तो इसलिए इनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब ट्रांजिशन से भी और अंदर की जो ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होती हैं
उन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स को रखने वाले एलिमेंट्स ही क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा होता है कि n-2 जो ऑर्बिटल्स हैं आर फाउंड कंपैरेटिवली डीप इनसाइड द कर्नेल। इसके अलावा ये बहुत ही आंतरिक इंटरनल साइड में मिलती हैं f ऑर्बिटल्स, और उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर्स हो रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये 2 रीजंस है जिनके कारण इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। समझ गए बच्चों कि n-2 f कक्षा संक्रमण तत्वों की कक्षा b के पूर्व आती है, अर्थात अपूर्ण जो 2 कक्षा है वो n-1 कक्षा के पूर्व स्थित है, इसलिए इन्हें बोला गया है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि n-1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट, और उससे पूर्व वाली में आ रहे हैं, उसके अंदर वाली कक्षा में आ रहे हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। और n-2 कक्षा धातु n में काफी अंदर है इंटरनल साइड में, तो भी इनर टर्म यूज होगा। तो ये है 2 रीजन, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सीरीज ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज है लैंथेनॉइड्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स, या अदर नेम्स में आप देखोगे लैंथेनाइड्स, लैंथेनोन्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, रेयर अर्थ मेटल्स, या 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें से कोई भी नेम ले लिया जाए वो सब क्या है, लैंथेनॉइड्स। इन एलिमेंट्स में देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, और ये एलिमेंट जस्ट लैंथेनम 57 के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, लैंथेनॉइड्स। समझे बच्चों कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर होगा, और ये जो एलिमेंट हैं वो लैंथेनम 57 के जस्ट बाद मींस 58 से स्टार्ट होते हैं, और इसलिए इनको बोला गया है लैंथेनॉइड्स। समझ गए ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है आर एंटर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल्स। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 से लेकर 14 तक, वो किस में एंटर होते हैं, 4f ऑर्बिटल में, फॉलोइंग लैंथेनम 57। तो इनका और जनरल फार्मूला है जिनोन 54 तक, तो जिनोन हो जाएगा। जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे क्या होता है बच्चों, जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ओके, यहां तक आएगा। तो कुल मिलाकर कितने होगा ये देखो, 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36। ओ ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 4d10 6s2 सॉरी 5s2 5p6, यहां तक जाएगा, सॉरी 5s2 और 5p6, यहां तक पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये किसका है, जिनोन का। फिर 5d देख रहे हैं, हाफ फिल्ड है, मतलब इनकम्प्लीट है, 4f भी इनकम्प्लीट है, इस तरह से। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जिनोन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, और 6s2। समझ गए बच्चों कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, 4f में, और ये इसके बाद आते हैं जस्ट लैंथेनम 57, इसलिए इनको बोला गया है लैंथेनॉइड। देखो ये है कुल एलिमेंट्स। फर्स्ट है सीरियम 58, जिनोन 4f1 5d1 6s2। एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, और एक ये एलिमेंट f ब्लॉक के ऐसे हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया है। ओके, फिर प्रेसिडाइनियम Pr आप देख रहे हैं कि D खाली कर देते, तो ये और एक और बढ़ा तो 3, इसी तरह से Nd, फिर Pm Sm Eu 4f7 हो गया। फिर Gd में आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 होना था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, D में। रीजन है हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ऐसा करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, फिर 9 जैसे आगे नेक्स्ट बढ़े टीवी में, तो आप देख रहे हैं कि ये डी का और एक बढ़ रहा, तो कुल मिलाकर हो गए कितने, 9। और फिर इस तरह से चलेगा टीवी dy HOER YB में 14 हो गया। अब एक और बड़ा ल्यूटेशियम में, तो 5d1 6s2। तो इस तरह से कुल मिलाके ये 14 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं यहाँ पर कुल मिलाके, आपसे पूछा जाए
कि लैंथेनॉइड्स कितने हैं, तो ये कितने हैं 14। कहां से कहां तक है, सीरियम से ल्यूटेशियम। अब आता है कि मैं इनको आप कैसे याद करें, उसकी ट्रिक क्या है, रटें कैसे, तो वो भी आपको लिख के बताता हूं, पहले इसे नोट करना। अब देखो बच्चों, आपको कैसे याद रखना है इन 14 एलिमेंट्स को। आपने जो भी फॉर्मूला बनाया हो वो अलग है, मेरा ये सिंपल सा है। देखो ऐसे याद करना, सिर पर नदी प्रेम की, मतलब पीएम से प्रेम की, समाई यूं गदगद, जीडी से गदगद, तब दिल हुआ, और तुम्हारी याद बहार, वाई बी से हो गया याद बहार लेकर आई, ले आई, समझ गया ना, ले मतलब ल्यूटेशियम। ऐसे याद कर लेना बच्चों इस तरह से। और ये कहां से 58 से स्टार्ट है और कहां तक है 71 तक। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी, तो इस तरह से आप लैंथेनॉइड्स को याद कर सकते हैं, इसको नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सीरीज है एक्टिनॉइड्स, इन्हीं को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनाइड्स, एक्टिनोन्स या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, या हम ये कहें कि दिस सीरीज इज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। ये जो सीरीज है ये किससे रिलेटेड है, 5f ऑर्बिटल की फिलिंग से। समझे बच्चों कि ये सीरीज 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड है, फॉलोइंग 89 AC एक्टिनियम। और किसके बाद आती है AC 89 मींस एक्टिनियम के बाद, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्टिनॉइड्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, रेडॉन 86 तक तो रेडॉन का हो जाएगा, फिर है 5F02 6S02 7S2। अब इसमें फर्स्ट मेंबर है थोरियम 90, 89 तक तो हो गए डी ब्लॉक, थोरियम 90। तो आप देखोगे कि Rn 5F06D2 7S2। अब यहां दिख रहा है कि F तो 0 है, फिर F ब्लॉक में क्यों लिया गया है। एक्चुअली अगर आप इसका कैटाइन देखोगे M3+, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके F ऑर्बिटल में होता है 4F1 में, इसलिए ये F ब्लॉक में आएगा। और वैसे भी इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही लिटिल होता है, और यही रीजन है कि इनमें इलेक्ट्रॉन D में और F में ऑसिलेट होते रहते हैं। फिर है प्रोटेक्टेनियम Pa, यहां से D का एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आए तो यहां 1 बढ़ता है और 1 2, तो इस तरह से। फिर यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। तो आप यहां देख रहे हैं कि नेपच्यूनियम तक D में एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। इसके अलावा D में एक इलेक्ट्रॉन और भी कहां देखोगे आप, इसमें Cm में, और एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे वो लॉरेंशियम में है। तो यूरेनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम, अमरीशियम 95, ठीक है, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ऑन्स्टियम, थर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम और लॉरेंशियम। तो इनमें जहां जहां एक्सेप्शनल नेचर दिख रहा है, या जहां पर ये हाफ फील्ड के कारण ऐसा है, यहां पर D और F की एनर्जी में 5F और 6D की एनर्जी बहुत ही लिटिल डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ है। फिर एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ता है कि ये इलेक्ट्रॉन D का अंदर आ गया है। इस तरह से कुल मिला के ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखोगे कि एक्टिनॉइड्स भी कितने हैं बच्चों, 14। तो टोटल मिला के F ब्लॉक के कुल एलिमेंट्स हो गए 28। अब आप आते हैं कि इसको कैसे याद रखोगे, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। ओके, कैसे, THPA थोड़ा पैसा, यूरेनियम यूं, NP नेपाल, PU पुलिस से, नेपाल पुलिस से, इतना तो अकेला इससे, फिर अमेरिकन कमाते हैं। ये एक सेंटेंस बन गया कि थोड़ा पैसा, ठीक है, यूं नेपाली पुलिस अमेरिकन, नेपाली पुलिस से अमेरिकन कमाते हैं। अब याद रखना है, ये कोई ऐसा सेंसलेस बात है ये। फिर आता है बेकार काफिले, तो यहां से बी के बेकार, सी से काफिले, इसे इस, FM से फेमस, MD से मंदिर, N से नोट और लॉरेंशियम लेके लेकर आते हैं। तो बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नोट लेकर आते हैं। तो इस तरह से याद करें। और एक अल्फाबेटिकल भी याद होगा बच्चों, देखो PU, NP, AC, BC,
EF MN अल्फाबेटिकल भी आ रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि 92 यूरेनियम, जो 92 यूरेनियम है, तो यहां से लेके मतलब थोरियम, प्रोटैक्टोनियम और यूरेनियम, ये तो नेचुरल होते हैं बच्चों, ये क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। बाकी इसके बाद आफ्टर 92 यूरेनियम के बाद और एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल, सब बनाए गए हैं, नेचर में नहीं मिलते। इनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या सुपर हैवी एलिमेंट्स। ये बहुत ज्यादा, ये क्या है, अनस्टेबल है, ओके, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तो सारे हैं, हालांकि ये भी रेडियो एक्टिव है और ये तो है। तो जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं सब रेडियो एक्टिव हैं। इनमें से केवल 3 जो हैं आप देखते हैं ये नेचुरल है, बाकी इसके बाद नेपच्यूनियम से लेकर अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड हो रहे हैं एलिमेंट्स, F ब्लॉक के, इसके अलावा D ब्लॉक के, वो सब आर्टिफिशियल हैं, वो नेचर में फाउंड नहीं होते। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन था एक्टिनॉइड्स का, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। यहां पर हम लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज, जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, कलर नेचर हो गया, हम इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर पहले तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दूं सिंपल सी कि ऑल लैंथेनॉइड्स आर मेटल्स। सभी लैंथेनॉइड्स क्या है बच्चों, मेटल्स हैं, धातु तत्व हैं। दूसरा है कि दे आर सॉफ्ट, मैलेबल, डक्टाइल इन नेचर। ये भी मेटल के वो प्रॉपर्टी जो सिंपल होती हैं कि ये सॉफ्ट भी हैं, आघात वर्धनीय है, तन्य है, जैसे कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उन जैसी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ इनकी होती है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है जैसे कि मेटल्स होते हैं, उनसे थोड़ा कम नेचर है। और इनकी जो डेंसिटी रेंज है वो ये है 6.77 से 9.7, मतलब ये भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बच्चों, लैंथेनाइड एलिमेंट चाहे एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स, आप इनमें देखोगे कि जो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, +3। ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, 6s2 के, और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो 5d का भी हो सकता है और 4f। 5d जहां पर आप देखोगे d में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ल्यूटेशियम में चले जाएं, सीरियम में चले जाएं, या आपने देखा होगा गैडोलिनियम Gd में, उनमें जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा d में चला जाता है, या तो वो यूज हो सकता है, और अगर वो नहीं है d में तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, 4f से। तो कुल मिलाकर इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना बहुत ही डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा इनका न्यूक्लियर चार्ज और साइज स्मॉल है। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर इनके 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग सब एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता। अब आता है कि तो समझे बच्चों कि इनकी जो सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी है, +3, जो किसके कारण है, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है 5d या 4f का। अब अभी हम देखेंगे कहां पर 4d का भाग ले, मतलब 4f का इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, कहां 5d का, ओके। अब आता है कि रिमूवल ऑफ मोर देन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 से ज्यादा, इज डिफिकल्ट ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी नहीं है लैंथेनाइड्स में, इसलिए इनकी सबसे कॉमन है +3। और यही रीजन है कि सारे के सारे मेंबर की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सबको एक साथ कहां रखा गया है, 3rd B में। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है कि इन्हें अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सीरीज में स्टडी नहीं किया जाता। अब आता है देखो यहाँ पर कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं। देखो ये तो कॉमन है, ये अनयूजुअल या लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ गए बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, उनमें +2 +4 ये तब मिलती हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट उन एलिमेंट्स में मिलेंगी जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद या तो 4f 0 हो जाए,
4f7 हो जाए या 4f14 हो जाए, तो ऐसे में एलिमेंट इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर देते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसर होती है, क्यों? क्योंकि ये अपनी लेस स्टेबल +2 से किस में चेंज हो जाते हैं, मोर स्टेबल +3 में, तो ये रिड्यूसर होती है। और अगर +4 है तो ऑक्सीडाइजर होगी। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और अपने आप को ज्यादा स्टेबल किस में चेंज कर लेगा, +3 में। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो समझ गए बच्चों कि कुछ तत्वों में +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं। ये तब स्थायी होती हैं जब परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन्स के निष्कासन से ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, तो आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अब यहां पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता दूं। जैसे सीरियम 4f1 5d1 6s2, सीरियम 3+ बना तो 4f1 5d0 6s0। तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन तो किससे आ गए, s से, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से हम ले रहे हैं, 5d से। तो कुल मिला के 3+ अगर सीरियम बनेगा तो एक 5d1 और 6s2 इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा। ऐसे ही गैडोलिनियम में देखो आप 4f7 5d1 6s2। अब यहां पर 3+ बन जाए Gd3+, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और s का, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन s के और एक इलेक्ट्रॉन 5d का गया है। ल्यूटेशियम में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लूजिंग होगी। Yb में चले जाए, मान लो Yb 3+ बनेगा, तो Yb में 4f14 5d0 6s2 है। और अगर 3+ बनेगा, मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो बाकी कोई भी एलिमेंट अगर +3 स्टेट में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन s के और एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चों, 4f से। अब चाहे Yb हो या जिसके, इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ दो, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, इन 3 एलिमेंट्स के अलावा अगर किसी भी लैंथेनाइड में +3 स्टेट दिखती है तो वो यही होगी, 6s2, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4f से। अब मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें +4 +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। ये तब मिलती हैं जब एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से उसमें या तो f0, f7 या f14 कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे सीरियम 4+ है, तो सीरियम का क्या है बच्चों, 4f1 5d1 6s2। अगर 2 ये एक ये एक ये 4+ सीरियम बना ले तो आप देखोगे बिल्कुल टोटल खाली हो गई, और जो सीरियम 4+ का कॉन्फ़िगरेशन है वो जिनोन के जैसा होगा। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये अपनी 4+ में भी मिलता है। अब आता है कि टर्बियम में ऐसा ही होता है। टर्बियम में 4f9 6s2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन f के 2 इलेक्ट्रॉन s के रिलीज हो जाएं तो यहाँ 4f7 हो जाएगा। तो इसमें 4+ स्टेट टर्बियम में भी क्या होती है, स्टेबल होती है। कि टर्बियम में आप देखोगे क्या मिलती है, 4+7। तो ये 4f7 की स्टेबिलिटी की हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। EU, यूरोपियन और इटर्बियम, इनमें देखोगे तो इनमें 4f7 6s2 है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे और सीरियम 2+ बन जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये कैसी हो गई, हाफ फील्ड। ये भी क्या है, स्टेबल है। Yb में देखें तो 4f14 6s2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो 4f14 और 6s0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन स्टेबल हो गया, 4f14। तो इस तरह से जब एलिमेंट्स में 4+ या 2+ मिल रहे हैं तो ये लेकिन उतनी स्टेबल नहीं है जितनी +3 स्टेट्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जो आपने देखा कि ये जो +2 स्टेट है, ये क्या है, स्टेट जो है लेस स्टेबल होती है, ओके, एंड कन्वर्टेड या अचीव +3 स्टेट, +3 stable state by loss of electron। then ठीक है, +2 स्टेट जैसे किस किस में है, +2 U2+ और Yb+2 acts as reducer। समझ गए बच्चों कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं +2 और Yb+2 वाले,
ये अपनी 2+ स्टेट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, +3 में। क्यों? क्योंकि +2 लेस स्टेबल है, +3 ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये कहें कि EU +2 चेंज हो जाएगा EU +3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेट ज्यादा, ये जो है स्टेबल है, और ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल। जस्ट ऐसा ही हम कहें Y2 प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, Y3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, रिड्यूशन, अपचायक। समझ गए बच्चों कि +2 स्टेट अपचायक है, और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए +3 स्टेट में ये आयन चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ऐसे में ये आयन्स जो है +2 वाले कैसे होते हैं, रिड्यूशन। अब आते हैं कि +4 कैसे होंगे। तो देखो +4 भी लेस स्टेबल है, ओके मतलब यहां पर जो +4 स्टेट है ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल, कम स्थायी, और +3 क्या है, मोर स्टेबल है। ओके, तो ऐसे में +4 अपने आप को किस में चेंज करेगी, +3 में। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तब यहाँ, तो यहां पर ये जो स्टेट है ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजर। मींस सीरियम +4 प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सीरियम +3। तो ये लेस स्टेबल है, समझ गए बच्चों, ये क्या है, लेस स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल। तो यहां पर ये क्या बन गया, एक ऑक्सीडाइजर। जस्ट ऐसा ही टर्बियम 4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टर्बियम 3 प्लस। तो यहां पर भी ये क्या है, ऑक्सीडाइजर। आप देखोगे सीरियम का यूज ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किया जाता है। सीरियम सल्फेट सॉल्ट का यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्योंकि ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इस तरह से अपनी मोर स्टेबल स्टेट +3। तो फिर समझना कि +2 स्टेट रिड्यूसर है और +4 ऑक्सीडाइजर है। +2 से +3 में चेंज होना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाली प्रोसेस है, मींस इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एलिमेंट रिड्यूसर एजेंट की तरह वर्क करते हैं। +4 में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3+ में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करते हैं। तो यहां तक